मैं मैम 15 साल से मेरठ रहता हूँ और अभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। उनका 10वां 20वां जो होता वो करने के लिए आया था। मेरे हस्बैंड 2 दिन से यहाँ आए हुए थे तो मैं मेरठ थी, तो उनसे पीछे ना तो कोई बच्चे थे ना वो पीछे से वार करा उन्हें। मैंने देखा कि पापा ने चारों के हिस्से बांट दिए हैं। मेरा हिस्सा छोटे वाले ने ज़बरदस्ती दबा लिया है। आपस में इतनी बात हो रही थी, मेरे छोटे भाई ने और उनकी दुल्हन ने पीछे से आकर रात से जान से मारने की मुझे मतलब प्रयास किया है। औजार लेके आए हैं। औजार कैसे? औजार जो काटने, गर्दन काटने वाला। ये छोटे भाई ने डंडा मारा है, यहाँ सर में राड भावज ने मारी, छोटी ने। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी 3 सिस्टर हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, तीनों को बराबर मिलना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मेरी कंडीशन, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं मजदूर आदमी हूँ, प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ के, जहाँ पर एक घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि जान से मारने तक की नौबत आ गई। पूछेंगे संबंधित खबर पर क्या कुछ है पीड़ित का कहना। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबाद अहमद है। अहमद, क्या हुआ? आबाद अहमद। आबाद जी, क्या हुआ था? मैं मैम 15 साल से मेरठ रहता हूँ और अभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। उनका 10वां 20वां जो होता वो करने के लिए आया था। मैंने देखा कि पापा ने चारों के हिस्से बांट दिए हैं। मेरा हिस्सा छोटे वाले ने ज़बरदस्ती दबा लिया है। मैं उसको भी नज़रअंदाज कर गया, लेकिन पापा बाकी की संपत्ति उनके नाम करने जा रहे थे एक सिस्टर के। हमारी 3 सिस्टर हैं, हमारे तीनों भाइयों का ये कहना था कि देनी है तो तीनों को बराबर दो, या फिर हम जो कहोगे उनको उनका हक दे देंगे। वो पापा से इतनी बात हो रही थी, मेरे छोटे भाई ने और उनकी दुल्हन ने पीछे से आकर रात से जान से मारने की मुझे मतलब प्रयास किया है। ये जो आपको सर में इतनी ये मेरे छोटे भाई की दुल्हन शाहीन, और भाई का क्या नाम है? वाइफ ऑफ इरशाद अहमद। और ये नाक पर आती है? ये छोटे भाई ने डंडा मारा है, यहाँ सर में राड भावज ने मारी, छोटी ने। कितने टाके हैं? हेड इंजरी का मुझे पता नहीं, डॉक्टरी में है लेकिन सीरियस है। सुबह एक्सरे भी लिखे है डॉक्टरों ने। अभी आपने कार्रवाई, आपने तहरीर दी? तहरीर दे दी है उनके खिलाफ, और जैसे पुलिस उचित कार्रवाई समझेंगे वो लोग करेंगे। मेरी कंडीशन बहुत सीरियस है इस टाइम, और मुझे इस टाइम बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत नाजुक बनी हुई है। तो अभी वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग अभी पुलिस कस्टडी में हैं। तो आप क्या कुछ चाहते हैं शासन प्रशासन से? मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी 3 सिस्टर हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, तीनों को बराबर मिलना चाहिए। नहीं तो ये भाइयों का हक है, भाइयों को मिलना चाहिए। और प्रशासन ने काफ़ी सहयोग किया, और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मेरी कंडीशन, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं मजदूर आदमी हूँ, प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। उनके साथ मेरे साथ बहुत न्याय हुआ है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और कानूनी कार्रवाई पूरी। क्या है उन लोगों की? इरशाद और शाहीन दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये शाहीन मेरठ की है और इरशाद यहीं हापुड़ के हैं। किस जगह के? घटना को कहाँ पर? में कोटला सादात, जब ये आपकी लड़ाई हुई? धर्म कांटा 992 कोटला सादात। आपके घर पर ये सारा वो? हाँ, मैं इत्तेफाक से आया हुआ था, मेरे पास ही हमला कर दिया। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं 15 साल से मेरठ हूँ। आप पूरे मोहल्ले में किसी चीज़ की भी तफ्तीश कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। सिर्फ मम्मी के 20वां था, पर अकेली बृहस्पति में इसलिए आया था, और इन्होंने ये जान से मारने का प्रयास मेरे साथ में रच रखा था पहले से ही। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ घटना स्थल पर कोटला सादात में, जहाँ पर ये पूरा वाक़या हुआ, जहाँ पर ज़मीनी विवाद को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि जान मान पर बातें बनाई। संबंधित पीड़ित के पास हूँ, क्या कुछ कहना है पूछूंगी। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना, क्या कुछ पूरा वाक़या है? ये विवाद ये है कि हमारे जो है 3 नंदे, हमारे सासू ससुर की 3 बेटियां हैं। हम कह रहे तीनों को हक दो। बेटे का हक, कानून भी यही कह रहा है, इस्लाम भी यही कह रहा है कि तीनों बेटों का हक है। तो बस इसी बात पर तीनों को नहीं देंगे, एक को देंगे। आपका क्या रिश्ता है जिनके साथ ये मारपीट हुई है? मेरे देवर है, मुझसे छोटे हैं। हाँ, तो क्या कुछ पूरा ज़मीनी विवाद को लेकर? क्या नाम है आपका? शिफा। शिफ्रा, क्या कुछ का पूरा वाक़या है? मैं तो 12 साल से निकली हुई हूँ, ये मेरा हिस्सा था, ये इस्तेमाल ये कर रहे थे 12 साल से। अब मैंने आके इन्हें खाली करवा दिया मेरे हस्बैंड ने। तो मेरे हस्बैंड 2 दिन से यहाँ आए हुए थे तो मैं मेरठ थी, तो उनसे पीछे ना तो कोई बच्चे थे ना वो पीछे से वार करा उन्हें आके कि बच्चे। जिनके सर में चोट है, जिनके नाक पर चोट है, वो आपके हस्बैंड? जी, मेरे हस्बैंड है वो। अच्छा। हाँ, तो वो पीछे से वार करा, तो वार इसलिए करा कि वो मतलब समझदार हैं, इन्हें ये कह रहे हैं कि बहनों को हक दो। बहनों को हक नहीं दिया। जो ये कांटा है सारा, यहाँ 60 फुट का रास्ता देना है। 60 फुट के रास्ते में ना तो कफन की मरने की, चरपाई निकलने की, अब वो रास्ता बेटी को दे रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये तीनों को दो, ये है। इसी बात पे इन्हें ये चीज़ रास नहीं आ रही, इन्होंने हमला करा। क्या क्या नाम है? शाहीन है, इरशाद है, जिन्होंने हमला करा। 2 जिन्होंने हमला करा उन्होंने हमला करा, शाहीन ने और इरशाद ने, और उनके बच्चों ने। बच्चे भी थे ना। बच्चे औजार लेके आए हैं। औजार कैसे? औजार जो काटने, गर्दन काटने वाला। किसके पास है? इनके पास है। क्या नाम है? आप इरशाद और शाहीन।
कैसे हो जा रहा है, आपने देखे हैं वो? जी देखे मैं। जो आपके पति पर वार हुआ वो उसको औजार से वार हुआ है? उस टाइम मैं मौजूद नहीं थी। औजार से नहीं हो, औजार आ रहे थे, हमने छीन लिए। अच्छा, जब मार पिटाई हुई। हाथ में था, सब बच्चे के हाथ में थे। मौजूदा फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मौजूदा फैमिली में है इरशाद है, फातिमा है, 6 जन है। उनकी लड़की 8 जनों ने जब आप ये पूरा वाक्य उस वक्त मौजूद थे आप यहाँ पर? जी मौजूद थे, हम बचा रहे थे, हम छुटावा कर रहे थे, तो बच्चे लेकर आए। हम भैया घर का मसला है और हमें डर लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए घर का मसला, तो हमने बच्चों को चुप कर रहे, बच्चों तुम भी अंदर जाओ, सब हल्ला घर जाओ, भैया मत लड़ो, आपस में मत लड़ो। हम लड़ाई में छुटा रहे, उन्होंने काम कर दिया। तो देखा आपने, सुना आपने, क्या कुछ कहना है। पीड़ित का मामला इतना बढ़ गया ज़मीनी विवाद को लेकर के भाई आपस में दुश्मन बन गए, जान मान की ना सोचते हुए एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। फिलहाल खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। क्या एक ज़मीनी विवाद इतना बढ़ जाता है कि भाई ही भाई का दुश्मन हो जाता है? फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। कैमरामैन अपने साथी शिव आजाद के साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए जनपद हापुड़ से विशेष कवरेज। धन्यवाद।